हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी ड्यू डेट्स हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। उसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस ड्यू डेट है जिसे हम लोग टाइम रहते उसका सही से हम लोग जो भी कंप्लायंस है कर ले, नहीं तो बाद में इशू हो सकता है। तो ये मेनली जीएसटी बेस्ड फोकस रहेगा कि जीएसटी में क्या क्या ड्यू डेट्स हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। You just do this in your company and on behalf of your client, ताकि कोई बाद में इशू नहीं। सबसे पहले जैसे कि मंथ स्टार्ट होता है, मंथ स्टार्ट होने के साथ साथ आपका क्लोजिंग होते होते हो सकता है कि 4-5 तारीख तक हो जाता है, बुक्स का क्लोज हो जाएगा। फरवरी मंथ का जो भी बुक्स का क्लोजिंग रहेगा वो 4-5 मार्च तक हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको 10 तारीख को GSTR 7 फाइल करना पड़ता है, समरी ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड डिपॉजिट अंडर जीएसटी लॉ। तो जो भी है 10 तारीख से पहले आप, अगर आप पे अप्लीकेबल है GSTR 7, तो आप उसे फाइल कर दोगे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 24। उसके बाद सिमिलर वे में GSTR 8 होता है, जो कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स और डिपॉजिटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उसका जो भी GSTR, अगर उस पर GSTR 8 अप्लीकेबल है, जो कि अप्लीकेबल होगा अगर वो GST TCS काटता है, तब उसे GSTR 8 बिफोर 10th of March फाइल करना पड़ेगा फॉर द मंथ ऑफ February. Then now the third point is that is GSTR 1. We all know GSTR 1 should be filed uh, before on or before 11th of next month. Means in case of February GSTR 1, you should file, you will file the same on or before 11th of March. उसके बाद आपके पास 13th ऑफ मार्च को आपके पास दो ड्यू डेट्स आते हैं। दो नहीं, एक्चुअली में तीन ड्यू डेट्स आते हैं। सबसे पहले तो जो क्वार्टरली फाइलिंग GSTR 1 फाइल करते हैं, फॉर देम दे हैव टू फाइल GSTR 1 IFF, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे अपना GSTR 1 डिस्क्लोज करते हैं, जिसका कि टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट तक होता है, 5 करोड़ के आसपास रहता है, जो कि जिस रिटर्न को हम लोग QRMP बोलते हैं। दे हैव टू फाइल 13th of March 2024। The next one is you should file ISD return GSTR 6। ISD रिटर्न फाइल करने के लिए हम लोग को GSTR 6 फाइल करना पड़ता है। डैट इज GSTR 6 में हम लोगों को कितना, जो कि कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, उसका डिटेल देना पड़ता है, कितना इनकमिंग हुआ, कितना हम लोग ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये GSTR 6 हम लोग को नेक्स्ट मंथ के 13th तक फाइल करना पड़ता है, यानी कि फरवरी मंथ का जो भी ISD का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा वो आपको 13th ऑफ मार्च तक फाइल कर लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो आता है नॉन रेसिडेंट का जो रिटर्न फाइलिंग होता है, नॉन रेसिडेंट जो भी मान लीजिए इंडिया में वो नॉन रेसिडेंट है, अगर उस पे जो कि GSTR 5 अप्लीकेबल होता है, उसका ड्यू डेट के आपके लिए 13th ऑफ मार्च फॉर द मंथ ऑफ फरवरी रहता है। ये तो हो गया जो नॉर्मली हर मंथ में ही लगभग लगभग ड्यू डेट्स रहते हैं, और हम लोग इसे फॉलो भी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट दैट इज अ बिग बिग ड्यू डेट, दैट इज एनेक्सर एनेक्सर 5। एनेक्सर 5 क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर में आपको एक ही बार फाइल करना पड़ता है। लाइक अगर हम एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, एज ए GTA सर्विस प्रोवाइडर हैं, और हम मान लीजिए फॉरवर्ड चार्जेस में अभी तक GST पेमेंट करते आ रहे हैं, और चाहते हैं कि हम अब से आरसीएम आरसीएम वाले जो सिस्टम है, मीन्स मैं जो सर्विस प्रोवाइड करूंगा, जो सर्विस रिसिपिएंट हो वो उसका पेमेंट आरसीएम में करे, तब आपको एनेक्सर 6 फाइल करना पड़ेगा बिफोर 31st मार्च से पहले आपको फाइल करने का। इस बार ड्यू डेट एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन नॉर्मली ये 15 मार्च तक आपको फाइल कर लेना पड़ता है। गवर्नमेंट ने 1 तारीख को शायद नोटिफिकेशन लाया था, 31st 1st ऑफ
जनवरी 2024 को लाया था कि आप 31 मार्च तक भी ये डिक्लेरेशन भर सकते हो। तो जीटीए के लिए जो एक डिक्लेरेशन भरना पड़ता है एनेक्सर 5 और एनेक्सर 6 में। एनेक्सर 5 में हम लोग क्या भरते हैं? एनेक्सर 5 में हम लोग भरते हैं अगर हम लोग फॉरवर्ड चार्जेज मैकेनिज्म को ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर मींस 24-25 के लिए, तब हम लोग को एनेक्सर 5 भरना पड़ेगा। और एनेक्सर 6 अगर मान लीजिए हम लोग आरसीएम वाले ऑप्शन को अवेल करना चाहते हैं, मींस जो भी हम लोग एज ए जीटीए सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अगर सामने वाला पार्टी उसका आरसीएम पेमेंट करेगा, देन दे हैव टू फाइल एनेक्सर 6 एंड दैट इज ड्यू डेट। तो एक्चुअली में इसका 15 मार्च है, बट गवर्नमेंट एक एडवाइजरी लाया था जीएसटी पोर्टल पे 1 जनवरी को, जिसमें कि इसको एक्सटेंड गवर्नमेंट 31 मार्च तक किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज यू नो GSTR 5A summary of outward taxable supply and tax payable by a supply by a person supplying OIDRA service। जो भी सर्विस प्रोवाइडर OIDAR सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए ड्यू डेट जो है वो 20 मार्च है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, ये हम लोगों को पता है। द नेक्स्ट वन इज बिग GSTR 3B। GSTR 3B हम लोग सभी को फाइल करना पड़ेगा 20 मार्च से पहले फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 24 के लिए। और ये GSTR 3B तो रेगुलर हर मंथ ही हम लोग फाइल करते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज PMT 06 first 2 month of the quarter and registered person opt to file the return under QRMP स्कीम। QRMP स्कीम का जो होता है जो 3B उस 3B ऑप्ट कर क्वार्टरली रिटर्न फाइलर जो भी होते हैं उसके लिए जो ड्यू डेट है PMT 06 उसका 25 मार्च है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद 28 मार्च को हम लोग को GSTR 11 यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाई रिसीव बाय अ पर्सन हैविंग UIN नंबर, जिसके पास भी रहता है उस अगर उससे अगर आप मान लो कुछ इनवर्ट सप्लाई आप रिसीव करते हो, देन यू हैव टू फाइल GSTR 11। नाउ the two big due dates, that is the 31st March 2024 and the CMP 02 regular tax payer opt for a composite scheme, means before yeah, for the coming year you want to opt for a as a not as a regular taxpayer, you just want to register yeah, opting option as a composite dealer, means yeah, you have already made a plan ki in the coming year you will pay a tax at the rate of 1%, so you have to file CMP 03, that is for composite scheme. If you want to opt a composite scheme, then you have to file। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। हालांकि इसका बहुत रेयर चांसेस है कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर होगा वो कंपोजिट स्कीम में जाना चाहेगा, बट नंदलेस अगर ऐसा कुछ है तो आप इसका ड्यू डेट ध्यान रखो 31 मार्च 2024 है, यू शुड फाइल दिस। एंड द बिग वन, दैट इज द कंपनी हु हैज एक्सपोर्ट। जिस भी कंपनी का एक्सपोर्ट है they have to file RFD 0 RFD 11 मीन्स LUT जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली। LUT आप लोग सभी को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए LUT यानी कि RFD 11 आपको फाइल करना पड़ेगा, दैट इज बिफोर 31 मार्च। इसमें फाइल करने में कुछ भी नहीं है, बस आपको लास्ट ईयर का कॉपी मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है। सिर्फ आपको जो दो विटनेस देना पड़ता है, विटनेस का डिटेल वो दे के फिर आपको इसको सबमिट करना पड़ता है। तो इस तरह से आप इसका भी ड्यू डेट कर लो। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ये जो RFD 11 है उससे पहले फाइल कर लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आदमी भूल जाता है या कुछ दूसरा काम का प्रेशर है, दिक्कत हो जाता है। तो यू शुड फाइल दिस बिफोर 31 मार्च। और इसके बाद आपके पास TDS का भी कुछ काम इनकम टैक्स TDS का भी कुछ काम वाम रहता है, यू कैन चेक दैट पार्ट ऑल्सो।
अभी के लिए जीएसटी में तो मेरे हिसाब से इतना ही ड्यू डेट्स है। आप मेरे इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, यू जस्ट मेल मी, एंड अगर आपका कोई क्वेरी रहेगा तो यू मेल मी, आई विल आंसर यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।